ये है मेरा लैपटॉप एसर नाइट्रो 5 जो लगभग मैंने 4 साल पहले लिया था और तब मेजरली खास करके बजट लैपटॉप्स में हार्ड ड्राइव ही आते थे। हार्ड ड्राइव होने की वजह से इस लैपटॉप बहुत ज्यादा स्लो हो गया था, तो मुझे एडिटिंग में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा एसएसडी लगवाते हैं। तो एसएसडी लगवाने के लिए हम पहुंचे कलकत्ता के चांदनी चौक एरिया में। ई मॉल नाम का एक मॉल है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं। तो जो 1 घंटे का टाइम था जिसमें मेरे लैपटॉप में एसएसडी लग रहा था, इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि एसएसडी लगने के बाद क्या डिफरेंसेस हुए और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो जो 1 घंटे का टाइम था जिसमें एसएसडी लग रहा था, तो हम मॉल को एक्सप्लोर कर रहे थे और मेरे साथ मेरे 2 कजिन्स भी थे। आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो आप जानते होंगे। उन दोनों में से छोटा वाला जो भाई है मेरा अश्मित, उसके पास पीसी का लिस्ट रेडी था। तो जैसे एक दुकान दिखी वेलोसिटी नाम की, हम दुकान के अंदर घुसे तो एक भैया थे। अश्मित ने पूरा लिस्ट दिया उनको कि भैया मुझे ये सारे स्पेक्स चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अराउंड 35 to 37,000 पड़ेगा सीपीयू बिल्ड करने में, और अगर आप आज लेते हैं तो अगर थोड़ा और लेट करते हैं तो ये प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है डॉलर के प्राइस फ्लक्चुएशन पे, मतलब डॉलर के वैल्यू पे, क्योंकि ये सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं। हमने बोला ठीक है। तो कट टू नेक्स्ट वीक हम वापस पहुंचे उस दुकान में ही पीसी बिल्ड करने के लिए ही। तो इस बार भैया चेंज हो गए थे। फिर से भैया को लिस्ट दिखाया कि हमें क्या क्या स्पेक्स चाहिए अपने पीसी में। तो उन्होंने सब कैलकुलेट करके बताया कि अराउंड 39,000 पड़ेगा सिर्फ सीपीयू बिल्ड करने में, जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स थे जो कि पूरा डिटेल में दिखेंगे जब हम पीसी को असेंबल करेंगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन और लोगों के दिमाग में रहता है कि अगर हम 50,000 60,000 या जितना भी हमारा प्राइस रेंज है उसमें हमें एक पीसी बिल्ड करना चाहिए या लैपटॉप लेना चाहिए। तो दोस्तों ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपको ट्रैवल कितना करना पड़ता है। अगर आपको डिवाइस को लेकर ट्रैवल करना पड़ता है तो फिर लैपटॉप लेना ही बेटर होगा। ऑल्दो सेम प्राइस में आपको पीसी में बहुत बेटर स्पेसिफिकेशंस दिख जाएंगे। मतलब 50,000 का जो पीसी होगा वो स्पेसिफिकेशन आपको एक लैपटॉप में लेने के लिए आपको आराम से कुछ नहीं तो 90,000 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आपको एक ही जगह बैठ के काम करना है, घर में या स्टूडियो में या फिर ऑफिस में, तो फिर आप पीसी के साथ ही जाएंगे तो बेटर रहेगा। और साथ में अगर आपको वीडियो एडिटिंग या गेमिंग जैसे हेवी टास्क परफॉर्म नहीं करना है, सिंपल ऑफिस का काम करना है, तो फिर आपको 50,000 का पीसी भी लेने की जरूरत नहीं है। वो और कम में बहुत ही अच्छा पीसी आपके लिए बिल्ड हो जाएगा। अब चलते हैं पीसी को असेंबल करने। यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स रखे हुए हैं दोस्तों, और ये है सीपीयू का केस एंट eSport 220 एयर ब्लैक। और यहाँ पे भैया अनबॉक्स कर रहे हैं पावर सप्लाई यूनिट। और ये मुझे दिखा Ryzen 5 5600G प्रोसेसर, 6 कोर 12 थ्रेड, अप टू 4.4 GHz। और ये 2 रैम है 8GB ईच, तो 16GB के रैम है। ये है WD Blue का 512GB का NVMe SSD। ये 2TB का हार्ड ड्राइव है। दोस्तों भैया बता रहे थे कि जब से SSD का डिमांड बढ़ा है तब से HDD का डिमांड कम हो गया है, जिसकी वजह से HDD का प्राइस कम हो गया है। 600-700 एक्स्ट्रा पे करते ही हमें 2TB का हार्ड ड्राइव मिल गया। और ये है गीगाबाइट का मदरबोर्ड AM4 सॉकेट के साथ। मुझे याद है बचपन में मैं ये सब देखता था और कुछ समझ में ही नहीं आता था। और यहाँ निकल गया हमारा Ryzen 5 प्रोसेसर। और मुझे बहुत हैरानी होती है देख के कि इतना छोटा साइज में जो प्रोसेसर है वो इतना पावरफुल है और इतने सारे टास्क परफॉर्म करता है। वो भी लग चुका है मदरबोर्ड में। और उसके ऊपर लगने वाला ये कूलर है। और फाइनली ये रहा रैम। मुझे इसका डिजाइन इतना सही लग रहा था ना, तो इसमें अगर लाइट भी जलता तो और मजा आ जाता। 8GB का रैम लग चुका है एक स्लॉट में, और दूसरे स्लॉट में लगेगा 8GB का एक और रैम, हालांकि स्लॉट्स और होते हैं। 16GB का रैम लग गया है हमारे पीसी में, मतलब मदरबोर्ड में, और मदरबोर्ड लग जाएगा पीसी में। और अब बारी है 2TB HDD की, और ये भी लग गया है। और फाइनली मदरबोर्ड चला गया है पीसी सीपीयू के अंदर। 16GB रैम 2500GB स्टोरेज के साथ हमारा सीपीयू बनके तैयार हो गया है। और जैसे ही सीपीयू मॉनिटर से कनेक्ट हुआ और ऑन हुआ तो लुक कुछ ऐसा था, और ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था मुझे देख के। ये पूरी असेंबली हो गई, हम बहुत एक्साइटेड थे। अश्विन बोल रहा है भैया कितना अच्छा लग रहा है इसका फैन और जो कवर वगैरह, ओवरऑल लुक, मतलब मुझे जल्दी से जल्दी गेमिंग करना है इसमें। फिर हमें याद आया कि अरे यार हम तो इतना एक्साइटेड तो हो गए इस पीसी को लेके। मॉनिटर था हमारे दिमाग में, पर फिर भी हम थोड़ा ओवरलुक कर रहे थे। तो मॉनिटर के बारे में हमने चर्चा करनी शुरू की। तो भैया बता रहे थे कि जो मॉनिटर हमें चाहिए था, अब इनको चाहिए था, मतलब मेरे कजिन्स को चाहिए था एसर या फिर एलजी। एक होता है ना ब्रांड का प्रेफरेंस कि हाँ यार इस ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए मुझे। तो एसर के लैपटॉप्स थे उनके पास, सॉरी एसर के मॉनिटर्स थे उनके पास, लेकिन उसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं था। अब रिफ्रेश रेट भी तो चाहिए अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। एसर तो डिस्कार्ड कर दिया हमने। फिर दूसरा ऑप्शन था एलजी। तो एलजी का था जो मॉनिटर चाहिए था वो पूरा वही वाला मॉनिटर था, पर उसका प्राइस भैया बता रहे थे 16,800, मतलब ऑलमोस्ट 17,000। और ये जो अश्मित जो मेरा छोटा वाला भाई है, ये बहुत कीन है इन चीजों को लेके। जैसे ही उसको कोई भी प्राइस पता चल रहा है बाहर से, वो तुरंत इंटरनेट पे या अमेजोन पे जाके ऑनलाइन प्राइस चेक कर रहा है। तो पता चला हमें, मतलब मुझे पता चला जो सारे कंपोनेंट्स हमने उस दुकान से लिए वो सारे कंपोनेंट्स ऑनलाइन महंगे थे। और प्लस अगर ऑनलाइन हम मंगा भी लेते तो असेंबल तो करना पड़ता। अश्मित तो इतना एक्साइटेड था कि वो अपने पापा को बोल रहा था कि मैं खुद ही असेंबल कर लूंगा। मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, तो ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे तार और वायर्स बहुत सारे होते हैं। बिगिनर को कंफ्यूजन हो सकता है। अश्मित तो इतना ज्यादा सेंसिटिव हो गया था क्योंकि वो भैया बहुत रफ नहीं, मतलब उनके लिए तो वो काम है ना, तो वो सारे पार्ट्स को एकदम नॉर्मली उठा के इधर रख रहे हैं उधर से। अश्मित बोल रहा है, मुझे बोल रहा है भैया बोलूं क्या, भैया थोड़ा आराम से करिए ना, कुछ ज्यादा ही इमोशनली अटैच हो गया उस पीसी से। तो किस बात बोल रहा था मैं?
हाँ तो अश्वित ने प्राइस चेक किया तो सारे कंपोनेंट्स के प्राइस ऑफलाइन सस्ते मिल रहे थे, तो हमने दुकान से बना लिया, असेंबली भी करके दे दिया भैया ने। और वो वाला जो मॉनिटर हमें चाहिए था वो ऑनलाइन अमेजोन पे उसका प्राइस था 15,300 और प्लस हम ऑनलाइन मंगाएंगे तो मॉनिटर घर पे डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पे लेते तो हमें उठा के ले जाना पड़ता। ऑल्दो सिर्फ एक सीपीयू भी कैरी करने में थोड़ी दिक्कत तो हुई, पर ठीक है सह लेंगे उतना। पीसी तो बिल्ड हो गया। उसके बाद दोस्तों जब पूरा पीसी बिल्ड हो गया तब हमें याद आया कि अरे यार यूपीएस पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। माउस और कीबोर्ड वगैरह था पहले से, पर यूपीएस तो जरूरी है ना। मान लो अचानक, ठीक है ऐसे लाइट नहीं जाती, लेकिन अचानक अगर चली गई और किसी प्रोजेक्ट के बीच में है तो क्या क्रैश हो जाएगा पूरा। बहुत सारे अच्छे सॉफ्टवेयर आजकल ये ऑप्शन भी देते हैं कि ठीक है आपका एयरक्राफ्ट बंद हो गया था ये सॉफ्टवेयर, क्या आप रिकवर करना चाहते हो, पर नहीं हुआ तो, या फिर उस समय तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो यूपीएस के बारे में हमने भैया से बात की तो उन्होंने बोला हाँ 1000-2000 का यूपीएस भी है, पर वो 5-7 हजार का भी यूपीएस बता रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि 2000 का यूपीएस ले लेते हैं। यूपीएस तो सिर्फ पावर बैकअप के लिए चाहिए ना जब लाइट नहीं है। तो यूपीएस लेने का प्लान भी तो फिर ऑनलाइन ही हुआ, पता नहीं इन्होंने अभी तक ऑर्डर किया है नहीं। मैं अभी जल्दी विजिट करने वाला हूँ उनके घर पे। पूरा डिटेल्ड गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, सारे एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, पूरा डिटेल्ड वीडियो आने वाला है इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो उन वीडियोस के लिए भी। और भी बहुत सारे वीडियोस प्लान और शेड्यूल्ड हैं, डू सब्सक्राइब फॉर ऑल ऑफ देम। साथ ही साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी कंटेंट पोस्ट होते रहते हैं। व्लॉग चैनल आपको एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Vivo X70 Pro जिस फोन से अभी शूट हो रहा है, इसका डिटेल्ड रिव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो फिर आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। और MSI Modern 14 जो कि एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप है, उसका डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हो तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। फर्दर अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।